के कहने लगी है वो सुनी थी। कि तुम प्याह दूसरो कर ली जो बोले बाल तुम जो मेरी सोनिया मन मिया वे मन मिया कोई बातें है जाएगो लाल ना बोले बाल तुम प्यार दूसरा तुम प्यार दूसरो कर ली जो बोले साजना तुम समझा करके कहा है महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान बात कहने लगे सुनी थी पागल ना बनाओ। कहने का मतलब अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारा सारा जीवन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिस घर में अगर सौत आ जाती है तो वो घर घर नहीं रहता है बल्कि नरक बन जाता है। और महाराज उत्तान बात कहने लगे सुनी थी मैंने तुम्हारी एक बात से बड़ा चिंतित हो गया। बोले क्या? समझा करके कहने लगी है सुनो। कि राजनीतियों कहती है और जर दे दे लेकिन चौथी न दे। नारियां ये बातें करती हैं दे मौत मगर मोई साथ। नारियां ये बातें करती हैं दे मौत मगर कोई सौत। समझा करके कहा है महाराज उत्तान बात कहने लगे सुनी थी मैंने तो ये सुना है नारियां बातें करती हैं भगवान हमें मौत दे दे लेकिन सौत न दे। और ये बात सही है कि जिस घर में अगर दो दो पत्नियां होती हैं तो उस घर में सुख शांति चली जाती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित एक राजा के दो पत्नियां थी और एक राजा के जब दो पत्नियां थी कहने का मतलब महाराज से देवी झगड़ा करती थी। महाराज बड़े दुखी। कहने का मतलब उन्होंने बंटवारा कर दिया। छोटी रानी थी उसे तो ऊपर वाली मंजिल में कर दिया, बड़ी रानी को नीचे कर दिया। करने के बाद में महाराज ने एक दिन दिनों को बांट दिया। बोले 14 दिन तुम्हारे पास रहेंगे यानी 15वें दिन महीने में, और बोले 15 दिन इसके पास रहेंगे। कहने का मतलब फरवरी का महीना आ गया, महीना 28 का था। बड़ी वाली रानी के पास से महाराज ऊपर को जाने लगे। 14वां दिन था। जैसे ही बड़ी वाली ने देखा बोली आज तो 14वां दिन है और दिन बचे हैं 15। ऊपर वाली ने देखा कि महाराज ऊपर आ रहे हैं। अब महाराज ऊपर ने के चढ़े पाए तब तक नीचे वाली रानी भागी। भाग करके महाराज का पैर पकड़ लिया। बोले महाराज तुमने तो दिन 15 बांटे आज तो 14वां दिन है। ऊपर वाली ने देखा कि महाराज हमारे पास आ रहे हैं, उसने रोक लिया। तो ऊपर वाली ने हाथ बढ़ाया और महाराज का यानी बाल आ गए हाथ में, बाल पकड़ लिए। अब कहने को मतलब ऊपर को खींच रही वो नीचे को खींच रही। अब महाराज बड़े चक्कर में। तो कहने का मतलब खेचातानी में महाराज की राम नाम शक्ति है।
तो कहने का मतलब अगर घर में जो दो दो पत्नियां होती हैं तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो घर में सुख शांति चली जाती है। फिर तो भाई ये सारे जीवन खेचाता नहीं भी निकल जाता है। इधर महाराज उत्तानपाद ने कहा है कि देखो सुनीति पागल न बनो, इसलिए हमें विवश न करो दूसरी शादी करने के लिए। सुनीति कहने लगी है महाराज अगर घर में हमारी बहन आ जाएगी मैं दिन रात उसकी सेवा करूंगी, कभी उसे परेशान नहीं करूंगी, लेकिन आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो, मेरी बात मान जाओ। महाराज उत्तानपाद कहने लगे नालायक औरत कौन ऐसी और पत्नी होगी जो अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी, लेकिन अगर तुम ज्यादा कहती हो मजबूर कर रही हो तो हम जाकर के अपने मंत्री से सलाह लेते हैं। महाराज उत्तानपाद दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद अपने मंत्री से जाकर के सलाह ली है और ये कहा है हमें ये बताओ क्या हम दूसरा विवाह कर सकते हैं। मंत्री कहने लगा है महाराज एक राजा को 10-10 शादियां करने का अधिकार होता है, ये तो दूसरा विवाह है, आप ऐसा करो शादी कर लो। तो देखिए महाराज उत्तानपाद ने उसी समय एक सुरच नाम की स्त्री के साथ में जाकर के विवाह किया। अब जब महाराज ने जाकर के सुरची के साथ में दूसरा विवाह किया कहने का मतलब विवाह करने के बाद में जब महाराज उत्तानपाद जब आंगन में आए हैं के विवाह करें महल में आए खुशी सब ने मनाई विवाह करें महल में आए खुशी सब ने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले कदूजी सुरती आई। द्वारी पे आ गया डोला खबर रानी ने पाई है। बहन को जल्दी ले आना तुरंत से पठाई। कहने का मतलब इधर महाराज उत्तानपाद ने जिस समय दूसरा विवाह किया करने के बाद में सुरच नाम की स्त्री के साथ विवाह किया और करके जब ये शादी दरवाजे पर आ गई, आने के बाद में महाराज उत्तानपाद ने देखा जब बड़ी रानी को पता चला कि हमारे महाराज शादी करके आंगन में आ गए तो तुरंत दासी को भेजा और ये दासी से कहा है कि जाओ आदर के साथ हमारी छोटी बहन को बुला करके आंगन में लाओ। तो देखिए आज बड़ी रानी ने जिस समय दासी को भेजा, दासी ने जाकर के कहा है जा करके ये कहा है कि महारानी चलो बंद है बिल्कुल। कहने का मतलब इधर महाराज उत्तानपाद ने जिस समय देखा
बड़ी रानी ने दासी को भेजा। दासी जब पहुंची है, दासी ने जाकर के कहा है कि डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन आंगन में याद कर रही है। और जो ये देखा हमारी बड़ी बहन, बोले कौन? कहने लगी ए दासी, हमारी कोई बड़ी बड़ी बहन नहीं है, किसे बता रही है तू? दासी कहने लगी आप तो ऐसे चिल्ला रही हो मानो कुछ पता ही ना हो। अरे महाराज की पहली पत्नी आपको आंगन में याद कर रही है। जो सुरची ने सुना, इसका मतलब ये हमारे महाराज ने, और कहने का मतलब दो दो विवाह किए। अब तो ये सुरची रोने लगी, कहने लगी अब महाराज को बुलाया जाए। जिस समय महाराज उत्तानपाद आए, सुरची समझा करके कहने लगी है महाराज जब एक तुम्हारी रानी थी और तो हमें व्यर्थ मिलाए हो। समझा करके कहने लगी है महाराज जब तुम्हारे घर में एक पत्नी पहले से थी तो दूसरा विवाह करने की जरूरत क्या? समझा करके कहने लगी वो महारानी समझा के बोले हैं महाराज ये बताओ जब तुम्हारे घर में एक पत्नी थी तो हमारे साथ में विवाह क्यों किया? महाराज उत्तानपाद कुछ बोल भी नहीं पाए। समझा करके कहने लगी है महाराज अगर मेरी एक बात मानो तो एक बात कहें आपसे। बोले कहो। तो समझा करके कहने लगी है सुनिए महाराज अगर पूछना चाहते हो समझाए कि बोली है महारानी कि अरे हम तब उतरी डोला से अरे पहले सौदी को दियो अरे हम तब उतरी डोला बोली है वो रानी अरे सौती चून की बुरी जहर की छुरी मान ले सैया तेरे तो कर चोरे हाथ पर में तेरे पैया अरे करके तो सरो क्या हो तो मने तीनों का दरबार हम तुम्हें उतारे डोला से पहले सौते को दियो
बारी हम तब उतरे डोला से। कहने का मतलब ये का है, हम तब उतरेंगे, पहले उस रानी को घर से बाहर निकालो। जब ये कहा घर से बाहर निकालो, महाराज उत्तान बाद कुछ बोल भी नहीं पाए। कहने लगे देखो सुरजी, तुम्हें तो पता है हमारे आंगन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, इसके वजह से हमारी रानी ने तुम्हारे साथ में विवाह कराया था। आप ऐसा करो, डोला से कदम नीचे रखो, आंगन में चलो। मुझे ये मालूम है कि सारा जीवन वो तुम्हारी टैल को बजाएगी, सारा जीवन तुम्हारी सेवा को करेगी, लेकिन आप डोला को वापस मत ले जाओ। सुरजी कहने लगी महाराज पागल न बनो, हमने तुमसे कहा समझ में नहीं आ रहा है, अरे हमारे डोला को वापस भेज दो। समझा करके कहने लगी है सुनो महाराज कि दूजा विवाह तुमने क्यों है किया, बोली कि दूजा विवाह तुमने क्यों है किया, और डोले को वापस पहुंचा दो पिया। दूजा विवाह तुमने क्यों है किया, दूजा विवाह तुमने क्यों है किया, डोले को वापस पहुंचा दो पिया। सावन में ना रह पाऊं, सावन में ना रह। ऐसा जुल्म तुमने काहे किया, बोली महाराज ऐसा जुल्म तुमने काहे किया, डोले को वापस पहुंचा दो पिया। लगी है महाराज ऐसा तुमने क्यों किया, अब हम तब जाएंगे आंगन में, पहले उस सौत को बाहर निकालो। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने कहा सुरजी पागल बन गई हो क्या, जिस रानी ने एक पुत्र के पीछे शादी कराई हो आप उसी को घर से बाहर निकालना चाहती हो। कहने लगी महाराज चीखो नहीं, चीखना हमें भी आता, समझा के बोली है तुमने एक तो शादी हमारे साथ में बगैर मतलब में कर ली, घर में जब दूसरी सौत पहले से बैठी है, अब ऊपर से हमें धमकी भी दिखा रहे हो। समझ आए के बोलिए सुना महाराज। और तुम घर में लारी मचाई रहे, और घर में लाई बोली सैया जी, सैया जी घर तब जाऊंगी सौत निकाल के। सैया घर तब जाऊंगी सौत निकाल के।
महाराज अरे हम क्या कह रहे हैं हमारी तरफ देखो। हाँ खड़े खड़े कह रही है वो सुनीति सौतिन के संग रह के अरे रोज होएगी ख्वारी या तो टोला वापस भेजो अरे मानो बात हमारी क्यों हमारा दिल जलाएगी नहीं घर में रह पाएगी इसे भेजो घर से बाहर हमारा दिल जलाएगी। घर में बचाऊंगी 100 दिन